नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, चुनावी प्रचार चल रहा है। तीसरे फेज़ की वोटिंग हो रही है। शाम के 4 बजे तक लगभग 40% से अधिक की वोटिंग हो चुकी है। अभी मतदान जारी है। हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। उससे पहले आपको ये वीडियो दिखाएं। वीडियो देखिए, तेजस्वी यादव किस तरह से दर्द से करा रहे हैं। पटना के IGIMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां उनका MRI हुआ है और विगत 10 दिनों से उनकी दर्द काफ़ी बढ़ी हुई है। MRI तो हुआ है और चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तेजस्वी यादव सहारा लेकर चल पा रहे हैं। ये IGIMS की वीडियो है, जहाँ पर तेजस्वी यादव व्हीलचेयर से पहुँचे, यानी कि वो चलकर अपने से नहीं जा सकते हैं। युवा हैं तेजस्वी यादव, लेकिन खैर तकलीफ इतनी है, स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया है, जिस कारण से वो प्रचार प्रसार में भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आगे लालू प्रसाद ने जो कहा है उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव काफ़ी अस्वस्थ हैं, काफ़ी दर्द में करा रहे हैं, नहीं? देखिए, आपने कल भी मैंने विस्तार से ये बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति आप इतना फिजिकल स्ट्रेस लेंगे। अब खुद तेजस्वी ने बताया कि 107 सभाएं की है। हाँ, एक तो हेलीकॉप्टर से गए, रोड से उन्होंने किया। इतना हैटिक टूर करने का आज की उम्र चाहे जो हो, फिजिकल स्ट्रेस तो होता ही है ना। वो फिजिकल स्ट्रेस का परिणाम है ये। और ये सचमुच में दर्द तो फिर पीछे बैक में रीढ़ के पास से यहाँ दर्द होती है। रीढ़ की हड्डी में काफ़ी दर्द हाँ, है। वो दर्द तो आपको कहा कि उठते बैठते पड़ते हर हाल में मैंने खुद झेला है इसको। मैं आपको आलोक जी बता रहा हूँ। अभी पिछले ही सप्ताह में गया था, यहाँ से जमुई बाई रोड गया था। वो चुनाव था तो हुआ कि ज़रा सा देखा भी एक दो कंस्टिट्यूंसी। मैं गया, वहाँ जाने के बाद तो 200 किलोमीटर की मेरी यात्रा के बाद जो उस रात मुझे भुगतना पड़ा, मैं कह नहीं सकता। मतलब असहनीय दर्द था, असहनीय दर्द। नींद नहीं आया आपको? कोई दवा भी कोई उस पर स्प्रे किया, दवा का एक तो दर्द निरोधक दवा एवॉइड करना चाहिए। तेजस्वी का मैंने देखा, MRI भी उन्होंने कराया है। तो ये फिजिकल स्ट्रेस का परिणाम है। और कहीं ना कहीं अब तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अपने शारीरिक इस पर भी तो ध्यान देना होगा ना। अभी की स्थिति आप पर ही देखिए। अभी आज तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है। चौथा फेज जो बिहार का उतना ही महत्वपूर्ण है। पाँचवा छठा सातवां, इसलिए चौथा कह रहे हैं कि इसमें कई VIP जिसको आप कहते हैं 2 केंद्रीय मंत्रियों का भाग का फैसला होना है। एक वो नित्यानंद राय हैं और नित्यानंद के मुकाबले में आलोक मेहता है, वहाँ गिरिराज सिंह हैं। अब राजद के भी 2 पूर्व मंत्री, अब आलोक मेहता की भी किस्मत चौथे फेज में तय हो रही है। रोहिणी आचार्य का भी चुनाव, रोहिणी आचार्य का भी चुनाव है। तो कुल मिला जुलाकर अब तेजस्वी जो स्टार प्रचारक ही नहीं, अभी तो पूरा एक तरह से आप कहें कि महागठबंधन की ओर से अकेले ही, जहां पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष, इतना तो चेहरा अभी संपूर्ण बिहार में घूम रहे हैं ना। कई सभाएं हो चुकी, फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 12 तारीख को पटना में रोड शो होगा, 16 को वो जा रहे हैं सारण। लेकिन तेजस्वी का ये अस्वस्थ होना, मैंने आपसे कहा, तो फिजिकल स्ट्रेस जब इतना होता है ना, तो जो अभी समस्या तो प्रचार प्रसार में नहीं जा पाएंगे तो इससे काफ़ी दिक्कत हो। नहीं, तो जब शरीर गवाह नहीं देगा तो उपाय क्या है। अभी विश्राम करके मुझे लगता है कि फिर उस तरह से स्ट्रेस नहीं लेंगे। अब वो कल भी हमने देखा कि कल 2 ही जगह गए थे। इस हालत में भी गए वो, कल वो सिवान और छपरा में उन्होंने मीटिंग की कल, तो गए थे। तो अब उस तरह से तो हैटिक कैसे कोई करेगा। मैंने आपसे कहा कि आप जितना फिजिकल स्ट्रेस लेंगे तो ये सब चीज़ तो देखना ना होगा। इसलिए अनिश्चित रूप से इसका प्रभाव भी पड़ता है, इसीलिए कि लोग तेजस्वी को देखना सुनना चाह रहे हैं। अब तो वो चल भी नहीं पा रहे, हम देख रहे हैं, मतलब सहारा लेकर चल रहे हैं। देखा हमने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिन विश्राम करने के बाद, 1-2 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अब उससे फिर सावधानी रखनी होगी, इतना स्ट्रेस नहीं लें, यही आप कह सकते हैं। यही कह सकते हैं। अब जब हम लालू प्रसाद पर आते हैं, आज लालू प्रसाद ने बड़ी बात कही है, मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो बढ़ना चाहिए। बिहार विधान परिषद आए थे, राबड़ी देवी का शपथ ग्रहण समारोह था, नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में शामिल थे, वहीं उन्होंने बात कही। ये लालू जी का आज बयान हैरानी भरा है। हैरानी वाला है। हाँ, देखिए, एक बात है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाज़त ही नहीं है। तभी तो देश में ये जो अभी मंडल कमीशन के हिसाब से 27% आरक्षण हो, या किसी भी प्रदेश में आरक्षण है, धर्म के आधार पर नहीं है। और मुस्लिम जाति में जितनी जातियां हैं, कहीं ना कहीं वो आरक्षण का लाभ उनको, हाँ, कोई अनुसूचित जाति में नहीं है मुस्लिम। जितनी आबादी है, देखिए 10% जो अगरों का आरक्षण भी लागू है, उसमें में बिहार में जैसे 75% आरक्षण है, जिसमें 10% अगरों के लिए है ना, तो जो अगली जाति के मुसलमान हैं वो भी उसमें लाभ पा रहे हैं। और मुस्लिम जातियाँ जितनी हैं उनको पिछड़ी जाति में शामिल हैं, उनको भी लाभ मिल रहा है। लेकिन धर्म के आधार पर आज जो लालू जी ने वकालत की है कि मिलना चाहिए, समर्थन किया, ये तो मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी के ट्रैक में आ गए, जाल में फंस गए। हाँ, नरेंद्र मोदी तो यही ना कह रहे थे। देखिए, अब विकास का मुद्दा,
और कोई जन सरोकार के मुद्दे तो उछल नहीं थे। सेकेंड फेज के बाद प्रधानमंत्री ने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की कांग्रेस पर, और कांग्रेस सहित उनके जितने सहयोगी दल है यही तो उनका निशाना था कि धर्म के आधार पर ये लोग आरक्षण लागू करना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और भाजपा जब तक है वो जब तक हैं धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं लागू होने देंगे। एक तो उधर है और इधर कह रहे हैं कि अब मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ट्रैक पर आ गए नीतीश ये लालू जी, और इसकी सचमुच में अब इसकी कैसे वो इसको फेस करेंगे। अब मतलब उन्होंने तो हम मान लिया जो नरेंद्र मोदी कहे थे वो सही। हाँ, स्थापित कर दिया उन्होंने जो उनका आरोप था। और देखिए अभी तो मुद्दे जन सरोकार के गौन हो गए थे, अब तो हिंदू मुस्लिम हो रहा था, राष्ट्रवाद हो रहा कि आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। यही तो अब दोनों तौर तो कहा जा रहा है कि संविधान खत्म कर आरक्षण। देखिए ना आरक्षण खत्म होगा ना संविधान खत्म होगा। आरक्षण जो है तो राजनीतिक हथियार हो गया है, ये कहाँ से ख़त्म होगा। लेकिन अभी कह के भय का, जिसको कहते हैं जनता को भय दिखा करके, लेकिन लालू जी की का जो आज बयान है, स्टैंड है, सचमुच हैरानी भरी है। मंडल कमीशन में भी जब लागू हुआ तो जाति और सामाजिक सामाजिक और शैक्षणिक आधार के पिछड़ेपन के आधार पर सभी जातियों को शामिल किया गया, उसमें मुस्लिम जातियाँ भी शामिल हैं। लेकिन धर्म के आधार पर जैसा कांग्रेस ने कर्नाटक में किया था, अब लालू जी ने आज ये वकालत करके मैं मानता हूँ कि तो और बीजेपी की राह आने वाले जो 7 चरणों में चुनाव होने हैं उनके लिए और एक बड़ा मुद्दा ही दे दिया है। 4 चरण और बाकी हैं। अभी 4 चरण बाकी आज के बाद। इसलिए मैंने आपसे कहा कि लालू जी का जो बयान है, देखिए वोट के लिए जो भी करे मुस्लिम मतदाता तो हैं उनके साथ, जो भाजपा विरोधी स्टैंड होता है। लेकिन आज लालू जी का यह बयान है कहीं ना कहीं ये उनसे अधिक ही बीजेपी ताकत देने वाला है, बीजेपी के लिए ताकत देने वाला है। नहीं, तेजस्वी एक तरफ जहाँ कहते हैं कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है, नौकरी रोजगार की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, वहीं लालू प्रसाद अब फिर आरक्षण और इस पर तो राजद के अध्यक्ष न हैं लालू जी, और सब कुछ के बाद तेजस्वी अंततः लालू जी के बेटे हैं, यही पहचान आज भी है। लालू जी की छवि और लालू जी का जो राजनीतिक कद है अभी बहुतों को पाना बहुत कठिन है। हाँ हाँ बिल्कुल, आज भी लालू जी का जादू है अपने लोगों में। इसे लालू जी ने आज जो बात की है, मुझे ये अपनी जो भी उनकी फिसल गए लालू यादव। हाँ ना, उन्होंने तो बहुत जोर देर कर कहा है, फिसल तो यूँ ही है ऐसे। मतलब बोलने में फिसल गए ना। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ बीजेपी के ट्रैक में आ गए वो। बीजेपी यही चाहती थी और वो आ गए। अभी देख लीजिए, अब हिंदू मुस्लिम अब वही तो यही भाजपा चाहती थी, 80 बनाम 20 ये हो जाएगा। अब 80 बनाम 20 तो बीजेपी का एजेंडा ही रहा है कि 80% मुस्लिम है, 20% 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम। बिहार में तो और अलग है, बिहार में 18% यहाँ मुस्लिम है, 82% यहाँ हिंदू हैं। तो अब ये बात आज का है कि अब 18% वालों के लिए नीतीश लालू जी ने आज बात की है जी, कि आरक्षण की वकालत की। ये आरक्षण किसके कोटे से मिलेगा? जो आरक्षण पा रहा है उसी में ना कटौती होगी। ये कैसी बात आज जो स्टैंड है, मुझे लगता है कि अभी बचे चरण में जो 4 चरण का चुनाव है, अब तो हिंदू मुस्लिम ही हो गया। आज लालू जी के इस बयान के बाद भाजपा के, मैं देख रहा था ले उड़े, आज देखा त्यागी जी का बयान देखा, बीजेपी के नेताओं के बयान उसी ढंग से आ रहे हैं। उन्होंने भी तो हैरानी जताई कि जिस आरक्षण का हम लोगों ने भी कभी मुसलमान कास्ट के रूप में तो शामिल ही हैं, कि धर्म के आधार पर कहाँ से वकालत की, जो बात आज लालू जी ने की है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि लालू जी का बयान आज इस रूप में अब भाजपा को एक और एजेंडा आपने दे दिया, एक और एजेंडा दे दिया है। देखिए अरुण पांडे जी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने खुलकर बताया है, समझाया है इस वीडियो में। तेजस्वी यादव की एक तरफ जहां तकलीफ बढ़ी हुई है, वहीं लालू यादव जिस तरह से फिसल गए हैं, बोलने में फिसल गए हैं, बोलते बोलते फिसल गए हैं। अब जो उन्होंने बोल दिया है, आज वो बयान पूरा आप लाइव स्ट्रीम पर सुन सकते हैं, उससे फिर कितनी फजीयत बढ़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।